नमस्कार दोस्तों। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 10 मार्च को आए नतीजों ने उन सभी बातों पर सवालिया निशान खत्म कर दिया कि प्रदेश में जनता इस सरकार से दुखी है या प्रदेश में काम नहीं हो रहे हैं या जाति की राजनीति है या और सारी बातें हैं जिसको लेकर विपक्ष ने बहुत शोर मचाया हुआ था। अब जब रिजल्ट आ गया है तो कुछ बातों पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, जिसमें ये जानना जरूरी है कि ये जो पीछे दिनों हो रहा था ये सही था या जो रिजल्ट आया है ये सही है। मैं आज की इस डिबेट में ला रहा हूं भाजपा नेता रवि भदौरिया जी को। नमस्कार रवि भदौरिया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। राजनीतिक विश्लेषक संजीव सक्सेना जी को। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और वरिष्ठ पत्रकार मनोज पाठक जी को। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। आज की नमस्कार। चर्चा का शुरुआत मैं रवि जी से करता हूं। रवि जी, आपके आकलन में थोड़ी सी कमी रह गई। 330 की बातें कर रहे थे आप, 268 पे आके रह गए, 74 पे आके अटक गया। जी जी हाँ, 274। जी जी जी। पहले तो आशु भाई आपको नमस्कार। लगातार आपने जो चुनाव के संदर्भ में जो डिबेट्स की हैं उसमें मैं जुटा रहा, और मेरे साथी सभी पैनलिस्टों को नमस्कार, प्रणाम। आशु भाई, आकलन में आप सही कह रहे हैं, कमी रह गई। मेरा आकलन था कि हम करीब 45% से ऊपर का वोट शेयर देंगे, जो अभी 42% से थोड़ा सा नीचे है, और 2017 के चुनाव के मुकाबले वो करीब 2% ज्यादा है। सपा और भाजपा के बीच में एक तरह से बाइपोलर इलेक्शन हुआ, और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और अन्य किसी भी दल ने सीधा सीधा समर्पण कर दिया था, जिस वजह से हमारी जो सीटें जितनी हम सोच रहे थे वो थोड़ी सी कम रह गई। लेकिन ठीक है, ये जनता जनार्दन का जो आदेश है उसके हिसाब से ही, फिर भी पिछले करीब 37 सालों में ये पहली बार हुआ है जब कोई सरकार रिपीट हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और प्रचंड बहुमत से। इसके लिए मैं तो पूरे प्रदेश के जितने भी अपने कार्यकर्ता बंधु हैं, भाई बहन हैं, जितने भी मोर्चों के पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी को बधाई देता हूँ। और ये जीत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जीत। ठीक है। संजीव सक्सेना जी, आपका जो आकलन था बिल्कुल परफेक्ट साबित हुआ। आपने कहा था कि 250 255 तक ये जाएगा और समाजवादी पार्टी को भी 100 सवा 100 सीट मिलेंगी। हालांकि आप बसपा की सीटें मिलने की बातें कर रहे थे, फिलहाल वो स्थिति खत्म हो गई है। तो अब जब ये सारे काम हो गए हैं तो आपको क्या लगता है, जो विपक्ष शोर मचा रहा था वो बातें सही थी या फिर जो ये रिजल्ट आया है ये कुछ और कहता है? नहीं, देखिए, जो रिजल्ट आया है ये आना संभावित था, क्योंकि हम लोगों ने जमीन पे, आपने बताया था आपके लिए चीज को पहले कि इस संख्या तक ये लोग पहुंचेंगे, और 130 140 के आसपास में समाजवादी पार्टी को भी समझ आता तक आना चाहिए था उसको। इसमें दो चीजें हैं असु जी, बताना चाहूंगा कि ये सपा का जो वोट बैंक था, जो वोट है, वो स्वयं हित सोच के काम कर रहा था, उसके प्रत्याशी स्वयं हित सोच के काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो उसे कार्यकर्ता है, जो टीम थी, वो राष्ट्र की बात पर काम कर रही थी। आज जो जीत है, मोदी जी योगी जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो राष्ट्र हित की बात सोचते हैं, जो राष्ट्र प्रेम करते हैं, वो खासकर हिंदी और हिंदुत्व की जीत हुई है। इस चीज को लेकर बहुत बड़ा हो रहा है कि लोगों ने हिंदुत्व के रूप में वोट डाला है। और इस चुनाव में बहुत अच्छा देखने को मिला है कि इस बार जातिवाद समीकरण को बिगाड़ने का काम किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की हार ये सिद्ध करती है कि अब जातिगत या जाति के नाम पर वोट बेचना खरीदना खत्म हो रहा है, और अच्छा रिजल्ट आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जो आया है ये राष्ट्र में आया है और राष्ट्र प्रेम में आया है, और एक हिंदुत्व की बचाने के लिए हिंदू की वो थी। इसका मतलब हिंदू एक हुआ, उसने जाति को ना सोचकर इस समय सिर्फ राष्ट्र को देखा, और राष्ट्र को देखते हुए उसे मोदी जी का चेहरा दिखाई दिया, योगी जी का चेहरा दिखाई दिया। ठीक है, इसलिए वो मैं मनोज पाठक जी आपको ला रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ राष्ट्र के नाम पे वोट पड़ा है या हिंदुत्व के नाम पे वोट पड़ा है या कुछ और है? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के जो नतीजे हैं
उनका एक पूरी तरीके से आप यदि देखेंगे तो ये वही है जो इसका अनुमान उन लोगों ने लगाया था जो धरातल पे घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और जान रहे थे उसमें। जी जी जी। सारे मुद्दे रहे होंगे उसमें होके, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने महसूस की उसमें होके, योगी दोबारा चुनाव लड़ रहे थे हर 5 साल में, जहां उत्तर प्रदेश में एक इतिहास भी रहा है कि कोई सरकार नहीं रिपीट हुई है होकर के तुरंत उस पे, और योगी का पुनः आना, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी वहां पे ध्यान में रखा गया है। वोटरों ने वोट देने के पहले उन चीजों को भी देखा है उसमें। और एक बात जो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव यात्रा के दौरान मुझे समझ में आई, वो ये समझ में आई कि महिलाओं में योगी के लिए एक बड़ा क्रेज था, महिला सुरक्षा का मुद्दा। और उसके लिए महिलाओं ने योगी के पक्ष में मतदान किया है, इसमें कतई दो मत नहीं है। सारे चुनावी सर्वे और ये सारी चीजें बता भी रही थी उसमें होके। दूसरी एक चीज है कि जो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को वहां तक पहुंचाने में और उस बात को पहुंचाने में सरकार सफल रही कि हमने दिया है, मोदी जी ने दिया है, और ये करके उसमें वो कोविड काल में लोगों को मिलने वाला वो राशन लोगों तक पहुंचा है और लोगों ने उसको भी ध्यान में रखा है। गैस सिलेंडर भी मुद्दा रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाले आवासों का भी उसमें योगदान रहा है। और वोटिंग इसी तरह से, दूसरी चीज क्या थी कि एक जो उपेक्षित वर्ग था ना, जो मायावती का वोटर और ये सारी चीजें, मायावती का जो वोट बैंक हुआ करता था उसमें, वो स्प्लिट किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो मुझे लगा उसमें लोगों से बातचीत के इसमें मुझे कुछ समझ में आया। उसमें वो मैं रोकता हूँ भाई, मैं रोकता हूँ आपको। रवि जी, ये जो बातें आ रही हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा या सुरक्षा कानून व्यवस्था की एक बात है, और उसमें एक बड़ी बारीक लाइन मनोज पाठक जी ने बोली कि कहीं ना कहीं जो मायावती या बहुजन समाज पार्टी का वोट है उसमें आपने सेंध लगा दिया। मैं इसको ऐसे समझूं कि जो भाजपा अभी तक सवर्णों की पार्टी थी, अब सर्व समाज की पार्टी बनती जा रही है, क्योंकि भाजपा का जो पुराना वोटर है, कैडर है, वो सब सवर्ण समाज तो पहले से ही है, लेकिन अपनी योजनाओं के जरिए भाजपा ने फेस तो हिंदुत्ववादी रखा है, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो लोग जिसको हम कह सकते हैं कि लोगों की भलाई का रखा हुआ है। देखिए, मैं मनोज जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। भाजपा का पहली बात तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज ही भाजपा को वोट देता है। भाजपा सदैव हिंदुत्व की बात करती है। मैंने ये नहीं कहा कि सवर्ण समाज ही है। नहीं, मैं आपकी बात के साथ में मैंने आशु भाई की बात को भी जोड़ दिया। भाजपा सबका साथ सबका विकास के जो हमारा नारा है मोदी जी का दिया हुआ, उस पर चलती है। एक आत्म मानववाद की हम बात करते हैं, अंत्योदय की हम बात करते हैं। हमने कभी भी ऐसा ना प्रिटेंड किया, ना ऐसा हमने कभी सोचा है कि हम सिर्फ सवर्ण समाज के वोट के सहारे चलते हैं। हमें सभी समाज के लोग वोट करते हैं। और कुछ हद तक मैं सहमत इसलिए मनोज जी की बात से था, और कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ क्योंकि मायावती जी का कोई ऐसा वोट हमें ज्यादा नहीं मिला है। पिछली बार 39% हमें मिला था 2017 में, अभी 41 कुछ % मिला है। मायावती को जी को सिर्फ 12% वोट मिला है। और लेकिन 2019 के चुनाव में हमें 49% वोट मिला था। तो मेरा जो थोड़ा सा मेरे मन में जो निराशा है कि हमने अपना 2019 के मुकाबले 6-7% का वोट थोड़ा सा, क्योंकि देखिए विधानसभा के चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव में फर्क तो होता है, ये मनोज जी और भाई साहब मेरे से ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज की बड़ी खुशी है कि आज चुनाव उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न अलग अलग दलों में होता था, वो सीधा सीधा बाइपोलर इलेक्शन हो गया। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत थे और वो लोग जो अभी उस विचारधारा से सहमत नहीं है, बट मेरा पूर्ण विश्वास है वो धीरे धीरे वो सभी लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारधारा से सहमत नहीं है, तो वो उससे सहमत होंगे। तो देखिए, दो ही पक्ष के साथ विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, ये तो किसी भी जगह पे ये हम सभी मानते हैं। लेकिन उस विपक्ष को यदि और उस पक्ष को यदि हम जातियों में बांट देंगे तो वो उससे ना लोकतंत्र का भला है, ना किसी चीज का भला है। तो आज मुझे खुशी इस बात की है कि दो विचारधाराएं रह गई हैं जो जिसमें कम से कम भाजपा केंद्रित रूप में है।
वो लोग जो भाजपा को पसंद करते हैं और वो लोग जो भाजपा को पसंद अभी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने भाजपा के विपक्ष में वोट। मैं मनोज जी आपको ला रहा हूं, क्या ये सच में ऐसा है हो गया कि सिर्फ दो विचारधारा रह गई हैं, भाजपा और भाजपा के खिलाफ? संभवतः अभी जो वर्तमान में विपक्ष का जो तरीका है, उस तरीके में ये चीजें तो है कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं जनता कि अगर इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करें, हाँ, तो एंटी भाजपा के बीच में एक ये जो नया पंजाब को कैप्चर किया है आम आदमी पार्टी ने, हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि जो उसका पैटर्न है वो कभी भी, जैसे भाजपा क्लीन स्वीप नहीं कर रही है, लेकिन जो उसका पैटर्न दिल्ली में 67 सीटें हैं, पंजाब में है 117 में से 90-95 सीटें, तो ये जो चीज है ये एक बड़ा खतरा नहीं है आगे जाके कि आप जो बात करें, मतलब ये जो बात चल रही है भाजपा और भाजपा के विरोध में, लेकिन ये एक नई तीसरी अपनी अलग धारा बना रही है। देखिए, पंजाब के चुनाव पर विशेष में बहुत ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगा। नहीं, मैं पंजाब के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, उतना ये नहीं किया, लेकिन रिजल्ट को देख करके एक बात तो जरूर है, हाँ, रिजल्ट को देख करके एक बात तो जरूर लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे अरविंद केजरीवाल ने अपना नाम डालना शुरू कर दिया है जी। अभी तक अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की राजनीति की बात करते थे और कुछ राज्यों के राजनीति की बात करते थे, गुजरात की बात कर लेते थे, पंजाब की बात कर लेते थे, लेकिन आज के पंजाब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो अरविंद केजरीवाल ने संबोधित भी किया लोगों को, उस समय भी उसने इस बात को कही, या फिर जो राघव चड्ढा जी का बयान सुनने में आ रहा है कि कहीं आया है कि वो प्रधानमंत्री, तो निश्चित तौर पे अरविंद के मतलब जो इनके काम करने का तरीका है, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में विमर्श के लिए डाल दिया है कि अब उनके नाम पे मैं यही इसी में संजीव जी को ला रहा हूं। संजीव जी, ये जो पॉइंट है कि भाजपा और भाजपा के विरोधी, इसके अलावा जो एक तीसरा कोण शुरू हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी का, और जिन्होंने विक्ट्री, बड़ी अच्छी विक्ट्री ली है पंजाब में, और उसके बाद जो उनका स्टेप था कि वो दिल्ली में सीधे हनुमान मंदिर गए, यानी कि जो भाजपा का हिंदू राजनीति का टच है उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा हुआ है, और जो सेकुलर राजनीति है या जो दलित राजनीति है, वो पंजाब में भगवंत मान ने कहा कि मैं भगत सिंह के यहाँ पर शपथ लूंगा उनके गांव में, तो दोनों चीजों को मिक्स करते हुए एक बीच का रास्ता निकाल के ये आगे की राजनीति में परेशानी खड़ा करेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस का एक विकल्प चाहिए था। कांग्रेस का विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी बन के उभर रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी नस को पकड़ा है जो वास्तव में राष्ट्र के लिए जरूरत थी, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य पर जिस तरीके से जो दृष्टिकोण अरविंद केजरीवाल जी का है, मनीष सिसोदिया जी का है, तो ये निश्चित तौर पर तो आ ही रहा है कि भाजपा को नुकसान नहीं, कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कांग्रेस का जो वोटर है वो पूरी तरीके से मूव कर चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर अलग है, वहां की सोच वाले वोटर अलग है, लेकिन जो हो रहा है मैं इसी को रोक रहा हूँ, इसी पॉइंट पे। बाबा साहब के नाम को इस राजनीति के उदय से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है इस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे भी खास फर्क उनका नहीं पड़ने जा रहा है। वो जिस चीज पे उन्होंने काम किया, देखिए अगर आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, अगर शैक्षिक संस्थानों को बदला नहीं किया, शिक्षा का जो इस समय व्यवसायिक उसको खत्म नहीं किया गया, और अगर इस चीज में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी करके दिखा दिया जो दिल्ली में किया था, तो निश्चित तौर पर भाजपा को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस समय मेन बेसिक जो नीड है वो आदमी पानी फ्री नहीं मांग रहा है, बिजली फ्री नहीं मांग रहा है उत्तर प्रदेश का आदमी, लेकिन वो शिक्षा की तरफ वास्तव में परेशान है। शिक्षा के जो आजकल जो उसके फीस के स्ट्रक्चर्स हैं उससे बहुत परेशान है। अगर केजरीवाल जी ने ये काम कर दिया पंजाब के अंदर, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि उन्होंने आज कहा है कि मैं नए भारत का उदय करूंगा, वहां पर शैक्षिक संस्थान बनाऊंगा। पंजाब एक बड़ा प्रदेश है और वहां पर ठीक है, मैं संजय भाई रवि जी को ला रहा हूँ। रवि जी, क्या भाजपा की राजनीति और या फिर मैं कहूँ भाजपा की नीति और कार्यशैली पर फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? जी, मैंने वहीं से आशु भाई बात शुरू की थी कि
उत्तर प्रदेश ने ये तय कर लिया है, और ये बहुत अच्छा है लोकतंत्र के लिए कि दो तरह की विचारधारा रह रही हैं, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी दूसरी विचारधारा को ही आज लीड कर रही है। दिल्ली में भी उसने यही किया और पंजाब में भी उसने किया, जबकि वो उत्तर प्रदेश में भी पूरी ताकत से चुनाव लड़े, वो उत्तराखंड में भी पूरी ताकत से चुनाव लड़े, और वो गोवा में भी लड़े, और वहां उनका क्या हश्र हुआ वो सबने देखा है। तो जहां जहां भाजपा का सामने कोई भी स्ट्रॉन्ग, देखिए बंगाल में आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ममता जी की पार्टी तो है, तो जहां जहां भाजपा का विकल्प है, कांग्रेस का विकल्प है भाजपा के सामने, तो वहां पे ये लोग नहीं उभर पाएंगे, ये उसी जगह पे उभरेंगे जहां उनको कांग्रेस को रिप्लेस करना है। तो ये, लेकिन मैं इसको इस पॉजिटिव वे में देखता हूं कि आज देश में दो ही विचारधारा हैं, भाजपा की और जो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं वो। देखिए कुछ लोग अभी हैं, मैंने बार बार कहा, कुछ लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते या नहीं देंगे, वो कोई भी हो सकता है, आप उसको किसी से भी जोड़ सकते हो, वो लोगों के लिए विकल्प हो सकता है, लेकिन भाजपा का विकल्प नहीं हो सकता है। और भाजपा अभी उस नजरिए पे जा रही है, आज हमने 42% वोट लिए, जिस दिन हम 50% वोट पार कर जाएंगे तो कितने भी लोग एक साथ हो जाएं, कुछ भी लोग आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी विचारधारा पे अडिग हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं एक मैसेज आया हुआ है कि ये विंडो में दिखाई नहीं दे रहे हैं, नवीन दुबे जी लिखा हुआ है, तो मैं बता देता हूं कि हमने उन्हें आज के लिए बुलाया था, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, शायद वो आ नहीं पाए हैं। मैं इनका नाम हटा देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए भाई साहब, रहने दीजिए। मेरे को, मैं दुबे जी को सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ। हाँ। और वो होते तो मुझे भी थोड़ा, मेरी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, मैं बहुत थका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे लगा शायद दुबे जी आएंगे तो मैं थोड़ा ऊर्जावान हो जाऊंगा, जो पूरे दिन से थोड़ा बिजी रहा। और अभी मैं होली का अपना चेहरा, हमने होली खेली है। नहीं सब जगह है, मेरी सोसाइटी में भी थोड़ी देर पहले ढोल बज रहा था। हाँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हर सोसाइटी में ढोल और होली। प्रधानमंत्री ने भी कहा हुआ था। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था मनोज भाई कि अब भाजपा जो जीती है, क्या इसके बाद जो एक नैरेटिव है दिल्ली से जो शुरू होता है, बेसिकली मैं इस जीत में दिल्ली से शुरू होने वाले इस नैरेटिव की भी हार मानता हूं, जो लगातार ये कहता है कि भाजपा के खिलाफ बहुत माहौल है, भाजपा की हिंदूवादी राजनीति के खिलाफ माहौल है, लेकिन शायद वो ये समझ नहीं पा रहे कि भाजपा हिंदूवादी राजनीति कर नहीं रही है। क्योंकि जो मोदी जी का नाम लिया आपने, तो उन्होंने अपने भाषण में कहीं भी अभी हिंदूवादी राजनीति का नाम नहीं लिया, वो लोक कल्याण की बात कर रहे थे। तो ये जो अंतर है जो विपक्ष का, कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि भाजपा पे हिंदूवादी राजनीति का अटैक करके जीता नहीं जा सकता। नहीं देखिए, एक्चुअली विपक्ष क्या समझ रहा है, क्या कर रहा है, ये बड़ी लंबी एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा होकर के उसमें। दरअसल एक नैरेटिव है जो लुटियन मीडिया गढ़ता है, समझे ना, ये एक अलग विषय है उसमें, और वो क्या है, वो बड़ा लंबा विस्तार का विषय होगा उसपे। नहीं शॉर्ट में रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूंगा उसमें, जो मैंने महसूस किया है वो करके, कि वो जो लोग हैं, दरअसल आप जब तक धरातल पे नहीं उतरते हैं ना, तब तक आपको चीजों की वास्तविक जानकारी नहीं हो पाती है। जी। आज के दिन में यदि परचम बुलंद है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरातल पे है जी। और वो उसके जो संगठनात्मक संगठन है, जो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या फिर वो जितने हैं, इन सारे लोगों से जो फीडबैक है नीचे से ऊपर तक आने का, वो ढांचा चल रहा है। ये ढांचा आम आदमी पार्टी में भी चल रहा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है सो कहीं भी विजय प्राप्त कर रही है। और उस तरह का जो आपने कहा था 67 सीटें हो जाने का, वो 67 मतलब जो दिल्ली का मैक्सिमम और क्लीन स्वीप कहीं से करने का, उसमें उसके पीछे कारण ये है कि उसके कार्यकर्ता नीचे से रूट से जाकर के लोगों को समझते और कन्विंस करते हुए दूर की राजनीति कर रहे हैं। जी। आप उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करेंगे, मायावती तो पूरे चुनाव में शांत रही, कहीं कुछ उनका ये नहीं रहा, लेकिन एक प्रियंका गांधी ने आकर के अपने आप को जोर शोर से प्रस्तुत करने का कोशिश किया, प्रयास किया। कुछ दिन वो, जब तक आप हमेशा नहीं रहेंगे लोगों के बीच में, लोगों के टच में, उनकी बातों को नहीं समझेंगे, तो आप मुख्य मुद्दों पे नहीं आ पाते हैं। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ भी इस तरह की चीजें रही हैं कि एक बार हो गए और इसके बाद फिर वो नीचे के लोगों से मिलना नहीं है, समझना नहीं है, करना नहीं है।
बेसिकली मैं ये मानूं कि ये जो है। टिकट लेने के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करने की आदत है, इससे आप भाजपा से नहीं जीत सकते, नहीं जीत ये सकते हैं। विपक्ष को भारतीय समझना जनता होगा। पार्टी की हाँ, वो एक अच्छी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो है सो वो रहती है चुनाव के मोड में। जी जी जो जी मैंने महसूस किया है, वहां के लोगों से जी मिलते जी जी जुलते मैं इसी बात पॉइंट पर करते, रवि जी को ला तो रहा हूँ। मैंने ये रवि जी, किया है उसमें। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? नहीं, मैं बिल्कुल चुनाव मनोज भाई साहब की बात से बिल्कुल 100% हम्म, सहमत हूँ। मैंने अपनी जिंदगी भर में हाँ मतलब शायद इतनी मेहनत कभी नहीं की होगी अपनी हाँ पढ़ाई के दिनों में, जितनी पिछले 2.5 सालों में मुझसे मेरी पार्टी ने हाँ करवाई है। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ, और मेरे तरह और भी कई कार्यकर्ता है, कि हम्म, सत्ता में रहने के बाद हमें इतना काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन संघ के स्वयंसेवक के रूप में जब हम ऐसा देखते हैं कि हमारा एक लक्ष्य है कि माँ भारती को परम वैभव तक ले जाने का, तो ये प्रयास और ये परिश्रम भी बहुत कम महसूस होता है। मैं बिल्कुल यकीनन कह सकता हूँ, पूरे कोरोना काल में हम लोग शुरू के जी 2 दिन बड़ा परेशान रहे थे कि हमें अभी तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आया। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आया, फिर प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश आया, हमने 70 दिन तक रसोई चलाई और आपने लगातार उसको कवर भी किया। लेकिन यकीन मानिए, जितने भी जी जी लोग आज जी चुनाव लड़ते हैं, जो बोलते हैं कि मैं लड़ता हूँ, लड़ सकता हूँ, ऐसे भी कुछ लोग मुझे ग्रेटर नॉर्थ वेस्ट में मिले, उनको हमने यही बोला आज कि हम जीतते हैं, जीतते रहेंगे, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। तो जनता के बीच में रह के लगातार बिल्कुल, उनकी, मैं इसी और पॉइंट पे, हाँ बिल्कुल सत्ता में आने जी के बाद तो आपको ज्यादा सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि जनता ने आपको सेवा के लिए चुना है। हमारे तो प्रधान मोदी जी बिल्कुल प्रधान सेवक अपने स्वयं के बिल्कुल था, मैं ये लोग राजा संजीव जी बन को ला जाते रहा हूँ। जी जी संजीव जी, अब इसको क्लोज कर रहे हैं। आखिरी जी 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बात है कि बीजेपी 5 साल मेहनत करती है और जो विपक्ष है उसके सामने सिर्फ लड़ने आता है, हम्म तो ये कारण है हार जाने का, जो नहीं, आज देखिए हम लोग कह रहे हैं यूपी में फिर से बुलडोजर बाबा। नहीं, बुलडोजर बाबा का आने का मेन मकसद, मेन कारण ये रहा कि उन्होंने वास्तव में उत्तर प्रदेश में कार्य भी किया, और सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का था। दूसरी पार्टी का कि जो राजनीतिक चाणक्य बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इस पूरे चुनाव को इस तरीके से मोड़ दिया कि 2 पार्टियों के बीच में चुनाव बन के रह गया। कांग्रेस की मेहनत करती रह गई, प्रियंका जी कुछ नहीं कर पाई, बसपा शांत हो गई, चुनाव केवल 2 लोगों के बीच में आ गया, सपा और भाजपा के बीच में। तो राजनीतिक चाणक्य जो थे, उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत मजबूती के साथ को पूरे चुनाव को मोल्ड कर दिया। उसके बाद में वहां पर सीधे आता है, जाति खत्म हो गई, हिंदू मुसलमान का चुनाव हुआ, और बाबा का, लोग हिंदुओं का बहुत बाबा पे बिल्कुल विश्वास है, टूट मोदी जी पे है कि अगर रहेंगे तो हमारी सुरक्षा रहेगी, रक्षा रहेगी। और जो पुलिस का रवैया था वो बदला है 5 साल के अंदर, पुलिस की कार्य करने की क्षमता, शैली बदली है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जनता ने उनको जो आज चुना है, भारतीय जनता पार्टी को, तो सिर्फ सुरक्षा का विषय है, काम का विषय है। व्यापारियों का जो एक उनकी सुरक्षा है व्यापारियों की, वो भी काफी मायने रखती है। व्यापार में लोगों को लगा, जो लोग भाई और कारों में जुड़े हुए थे, जहां पे समाजवादी पार्टी की बात आती होगी, वहां पर जो उनके सोचने वाले थे वो अलग चले गए। लेकिन भाजपा की सोच, भाजपा के कार्य करने वाले, भाजपा के साथ जोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक्स्ट्रा कार्यकर्ता मिले हैं, जो कि मिडिल क्लास था, मीडियम क्लास जो था, वो इतना प्रचार करने निकला है, उसने इतना लोगों को जागरूक किया है, और उसने आके बहुत अच्छा वोट डाला। जो वोट कभी नहीं पड़ते थे, इस बार वो वोट निकले हैं, चाहे हाईराइज के हो जाए, चाहे कहीं के हो जाए, मध्यम वर्गीय वो परिवार में निकल के आ गया कि बाबा को लाना है, बाबा आएंगे, प्रदेश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, इसी चीज को ठीक है। बस आखिरी 30 सेकंड में मैं कंक्लूड करूंगा अब इसे। मनोज भाई, आपको क्या लगता है अब नई सरकार में बाबा के सामने चैलेंज क्या है? नहीं, निश्चित तौर पे चैलेंज है, जो घोषणाएं की हैं उसको पूरा करना है, वो तो एक चैलेंज होता ही है। लेकिन एक सवाल में थोड़ा सा विषय से भटकूंगा अभी आंसू भाई। नहीं, अभी मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। हार नहीं समझ, नहीं बिल्कुल नहीं है टाइम, क्योंकि खत्म होने में है। मैं उत्तराखंड के मुख्य, अगली डिबेट में रखेंगे उसे, अगली डिबेट में रखेंगे। जरूर जरूर जी, जरूर जरूर। चैलेंज क्या है अब आपकी सरकार के सामने? देखिए, सरकार तो चैलेंज नहीं है, जैसे मनोज जी ने कहा, जिम्मेदारियां हैं। जो भी हमने अपने संकल्प पत्र में संकल्प लिए हैं, उनको बहुत जल्दी और बड़ी तेजी के साथ पूरे करना है। और मैं एक चीज सबको बता देता हूँ, 2014 के बाद जब 19 में मोदी जी जीत नहीं, मेरा सवाल है कि ये जो विधायकों से नाराजगी थी जनता की, इसको दूर करेंगे इस बार? विधायक जितने हैं, मैंने आपको बताया ना कि पहले 5 साल में आप उसी तरह से देख लीजिए, जैसे 14 से बाद 19 में मोदी जी जीत के आए, और उन्होंने जिस प्रकार से जनप्रिय और लोकप्रिय फैसले लिए,
आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही फैसले लेंगे, आपको बड़े ही चौंकाने वाले फैसले मिलेंगे, इतना मैं पर्सनली आपको बोल सकता हूँ। ओके, तो इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। यूपी में फिर से बुलडोजर बाबा, और मुझे उम्मीद है कि कानून तोड़ने वालों पे ये बुलडोजर चलता रहेगा और नए बच्चों के लिए या नए लोगों के लिए या गरीबों के लिए योजनाएं लाते रहेंगी सरकार ये। और हम इस सरकार को शुभकामनाएं देते हैं, उन सभी जीते हुए विधायकों को भी शुभकामनाएं देते हैं, और आप सभी मेहमानों का भी धन्यवाद करता हूं मैं। कल तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।